रियासती वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अर्दुनचुनार गुई रिसी योम आज़ादी जगह खिताब बेंची विकसित भारत सना स्टोंगिस ना गिशुंगिस ना अर्दुन सकपे विजन पो मिमां सुनला खिताब बेंची ngончук spin dis kolla yantesngen mazat pespa program chi अर्दुनचुनार गुई रिसी भारत शख्सित सोमी जगपोना जोमसे अगसिल से चोगा भारतीय रियालसा नई दिल्ली लाल कल्ले कना युल्पा समीउन ला ग्रगंचिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मिनट अर्ग्याना सुम सकपा मिमांग सुन ला खिताब बिन जेस शहरियुन ला बा इख्तियार इनोवेशन अर्शोचाओ सनास तोंगिस ना निशुंगिस नार्दुन सकपा भारत यर्ग्या सी रोल ला खेरबी मिंगना विकसित भारती रोड मैप पो ना लजोन ngончук स्पिन 2047 तक जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है। समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा को उसके द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है, तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूं कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। ये लक्ष्य हमारा 2030 तक था। मेरे देशवासियों का सामर्थ्य देखिए, मेरे देशवासियों की संकल्प शक्ति देखिए, मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था, वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। 5 साल पहले हमने अचीव कर लिया, क्योंकि विश्व के प्रति भी हम उतने ही संवेदनशील हैं, प्रकृति के प्रति भी उतने ही हम जिम्मेवार लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब को लाने के लिए खर्च होता है। लाखों करोड़ रुपए चले जाते हैं। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ता। Konges Bharati di safar po ngончугin sortans ngatis gastrit po yang chigika ardyang malushukpa soma technology गांरिया छाचुक से stapna chatak जग से माशीना इक्तिसादी लुंगपे नुकस्तनपो मुलुक चिक्चे रोला खिरचाइन जरे ngончук। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है, उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही न चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है और इसलिए प्रतिपल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने के लिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है।
इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। उनको पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ लिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले, उसके नतीजे आज नजर आ रहे हैं। बख्शी युखुरी खिताब yang Wazir Azam Operation Sinduri Kütan Mahmudullah Salam Benchik as gastrit stronglook sim taxna mi fez bachan argozdoti gomban len mimina khoa garga ba sekyutun tansiyotinzes लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया, पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ है, पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी पूरी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया। देश के सीने को छलनी कर दिया गया। अब हमने एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं माने। वो मानवता के समान दुश्मन, उनके बीच कोई फर्क नहीं। भारत ने तय कर लिया है
इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चला है, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। मुंहतोड़ जवाब देंगे। प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। छाना टेक्नोलॉजी फियोक्स पे अनुजु भारत खुराना खुरी का रेचा शेमिंग चलाकुन ज़्यास्ट्रीट खुरी अंग्रलसिर बेस्कोर लजरिन कोरोना वायरस हुदान ज़्यास्ट्रीट नालरों से अलदंचा उस ग्यागारी का रेयर गोस्पा खुरा मचा इंजरे। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत, जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है कि आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही ना चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है और इसलिए प्रति पल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने के लिए। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पे इसको लजर नरिक यारा जुना हुकूमत इस रोज़ में खन ग्रिफशत स्टोंग निशुंगिसना फनके में पी कानून स्टोंग फनांगिस में बाबा सेंजरन दक्षानी पार्लियामेंट एक खुर्तांस पोस प्रोविजन निब्याना निशुज भी थे ने 1500 से अधिक पुराने कानून जो बाबा आदम के जमाने के थे, उन सबको हमने खत्म कर दिया है। हमने दर्जनों कानूनों को सरल करने के लिए संसद में जाकर के जनता के हितों को सर्वोपरि रख करके बदलाव किए हैं। इस बार भी हो हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में होगा। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है। और साथियों, सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही रिफॉर्म नहीं, हमने नागरिक के जीवन को भी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म किया। इनकम टैक्स रिफंड की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। फेसलेस असेसमेंट की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। 12 लाख तक आज इनकम टैक्स से मुक्ति दे देना देश का जो भविष्य बनाने में उत्सुक है, ऐसा मेरा मध्यम वर्ग का परिवार आज खुला नहीं थमा रहा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स तो जीरो कर दिया जाएगा। आज कर लिया है। जब देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो देशवासियों को लाभ मिलता है। अंग्रेजों के जमाने से दंड संहिता में हम दबे पड़े थे, दंड का भय दिखा करके जीवन चल रहा है। 75 साल आजादी के ऐसे ही गए। हमने दंड संहिता को खत्म कर दिया, न्याय संहिता को ले आए हैं। न्याय संहिता में भारत के नागरिक के प्रति विश्वास का भाव है, भारत के नागरिक के अंदर अपनेपन का भाव है, संवेदनशीलताओं से भरा हुआ है। हमने रिफॉर्म की यात्रा को तेज करने के लिए बीड़ा उठाया। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं देशवासियों, देश के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे राजनीतिक दल, मेरे प्रतिस्पर्धी साथी भी देश की इस उज्जवल भविष्य के लिए आगे आए, हमारा साथ दें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो, दिवाली तन में जगह नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पो मलिंखों से जगजरीर गोजदो ती चलागोनिका टैक्स थी पुइंसे सोंसे छुंचे ना बारसोती छोलेन बखनुल्ला दी कना फनके थपचा सिंजरे जरीन। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला।
इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवी की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम दरवाजे खटखटा रहे हैं और बहुत तेजी से हम इसको अचीव भी कर लेंगे। और कोई तो दिन होगा, मैं आपके बीच आकर के लाल किले की प्राचीर से ये खबर भी सुनाऊंगा। आज भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति को पूरी दुनिया आश्वस्त है। इतनी अस्थिरता के बीच आशा की किरण बना हुआ है भारत का फाइनेंशियल डिसिप्लिन, भारत की फाइनेंस की ऊर्जा। संकट के घेरे में जब अर्थव्यवस्था पड़ी हुई है, तब भारत भी उसे बाहर निकलेगा, ये भरोसा दुनिया में पनपा। आज इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बहुत मजबूत है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत मजबूत है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी भी लगातार भारत की सराहना करती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास व्यक्त कर रही है। ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ मेरे देश के गरीबों को मिले, मेरे देश के किसानों को मिले, मेरे देश की नारी शक्ति को मिले, मेरे देश के मध्यम वर्ग को मिले, मेरे देश की विकास धारा को ताकत देने वाला बने। इस दिशा में हम नए नए प्रयास, आज युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में हमारे नौजवानों के लिए अवसर बन रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप, इस पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। और इसलिए देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया, मेरे देश के नौजवानों के लिए। बख्शीजू पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को लजरिन वजीर आजम से दी नाजों शमुल करोड़ लाख ची लसखे योगा सोमा लसखा थोकन शहर बनाचू उनला शमुल स्टों चोगा चोगा थपचा सिंजरेन दक्षना मिंगा करोड़ सुमिश तखना उन जख से होते इंजरेन। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुश खबर है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया
सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए। Farmers backbone of India's prosperity को लजरन वजीर आजम इस सख्त हिफ्योक्सपुयंग गैस्ट्रीट yang urgen dal bras kro छुनमा दुन हस्तागजी जी सोमेदला लगन क्यों से योंखे फ्योक्सपुयंग जी सोमेती लक्ष्यस बसिंजरे जर्स। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने के पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। इतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए, फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदाइश देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने भी ताकत दिखाई। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का, वो साहसिक बना रहा है और उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी वो आज हकीकत बन गई है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को या तुराबी साहेब भारती सना स्टोंगिस नांगिशुर सगा छकपा सिमी कंडक्टर चिप लॉन्च बसेइन न्यूक्लियर सेक्टर पेंग निजी कंपनियों स्ट्रेस से फ्लुक संग बचाइन जेरे गोंज। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात, आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर उदाहरण के तौर पर बताता हूं, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जान करके हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल भवा हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट को हमने ऑलरेडी